राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। शिलोंग में हनीमून के दौरान पति की हत्या करने के आरोप में सोनम को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पूछताछ में सोनम ने कई हैरान करने वाली बातें कबूल की। इंदौर के हाई प्रोफाइल राजा रघुवंशी हत्याकांड में जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे होते जा रहे हैं। गाजीपुर में बरामदगी के बाद राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम खुद को बेगुनाह बता रही थी। उसका ये दावा था कि राजा की हत्या में उसका कहीं भी कोई रोल नहीं है, चाहे ढाबा संचालक हो या फिर पुलिस हो। जो उसने बयान दिया उसके मुताबिक यही था कि उसकी आंखों के सामने उसके पति यानी राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई थी और इसके बाद जो बदमाश थे वो सभी जेवर लूटकर फरार हो गए थे। लेकिन इस मामले में तब नया मोड़ आ गया जब इंदौर पुलिस ने सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा का आमना सामना कराया। बाकायदे वीडियो कॉल के जरिए दोनों की बातचीत कराई गई और जैसे ही सोनम ने अपने प्रेमी को देखा, राज को देखा, वो फफक कर रो पड़ी। पुलिस ने सोनम को साफ बताया कि राज ने सारा कुछ बता दिया है, सब कुछ जो पूरा मैटर है वो बता दिया है और इसके बाद से जो सोनम थी वो बिल्कुल एकदम टूट गई वो और अपना उसने जो जुर्म था वो कबूल कर लिया। और इसके बाद मेघालय से जो पुलिस आई थी, शिलोंग की पुलिस थी, उसने सोनम को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद देर रात उसको गाजीपुर के जिला अस्पताल लाया गया जहां पर उसका मेडिकल हुआ। फिर उसके बाद कोर्ट में पेश करने के बाद जो मेघालय पुलिस है वो सोनम को लेकर अपने साथ शिलोंग चली गई। बताया जा रहा है कि पति राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम एक के बाद एक लोकेशन बदल रही थी। वो 17 दिन से लापता थी। आखिरकार दबाव में आकर उसने सरेंडर कर दिया। इंदौर के हाई प्रोफाइल राजा रघुवंशी हत्याकांड में अहम खुलासा हुआ है। राजा की हत्या के बाद उसकी पत्नी सोनम पूर्वांचल के अलग अलग ठिकानों पर रुकी थी। पिछले 4 दिनों से उसने पूर्वांचल को ही अपना ठिकाना बना लिया था। कहा यह जा रहा है कि राजा की हत्या के बाद वो बिहार के रास्ते बनारस पहुंचती है और बनारस में अलग अलग लोकेशन पर वो रुकती है और इस दौरान कुछ स्थानीय जो लोग थे, जो उसके मददगार थे, वो लगातार उसके संपर्क में थे और सोनम की मदद भी कर रहे थे। और इस बीच 2 दिन पहले वो गाजीपुर पहुंचती है। गाजीपुर के किसी गांव में उसने अपना ठिकाना बनाया। कहा यह जा रहा है कि राज कुशवाहा जो उसका प्रेमी था, उसके जो कुछ परिचित थे, कुछ रिश्तेदार थे, उनके घर में रुकी हुई थी। लेकिन जैसे ही ये खबर उस तक पहुंचती है कि राज कुशवाहा समेत जो 3 अन्य जो उसके जो साथी थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। इसके बाद जो सोनम थी उसने अपने को पुलिस के सामने सरेंडर करने का उसने मन बना लिया। कहा यह जा रहा है कि सोनम की प्लानिंग ये थी कि वो बनारस और गाजीपुर के रास्ते गोरखपुर जाए और गोरखपुर होते हुए वो नेपाल भागने की फिराक में थी और इसकी जो पूरी स्क्रिप्ट थी वो उसने तैयार कर ली थी। और इस दौरान पूर्वांचल के कुछ जो उसके परिचित थे, जो राज कुशवाहा के भी परिचित बताए जा रहे हैं, वो उसके लगातार संपर्क में थे क्योंकि गाजीपुर के एक ढाबे पे देर रात 1 बजे उसकी बरामदगी सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है और यही कारण है कि जो जांच एजेंसियां हैं, जो लोकल पुलिस है, उसके भी कान खड़े हो गए हैं। वो भी इस बात की पड़ताल में जुट गई है कि आखिर वो कौन लोग थे जो लगातार सोनम की मदद कर रहे थे। बताया जा रहा है कि सोनम का राज कुशवाहा नाम के शख्स से अफेयर था, जिसके चलते उसने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने सोनम को फांसी देने की मांग की है। विपिन जी, आपका बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर और ईश्वर आपको और आपके परिवार को इस दुख की घड़ी में साहस और हिम्मत दे इससे उबरने का। लेकिन अब जो पूरी बात सामने आ रही है, पुलिस कह रही है कि सोनम ने ही राजा को मारा है। आप लोग जितना सोनम को समझ पाए थे, देख पाए थे, आपको इस बात पर यकीन हो रहा है कि सोनम ने ही राजा को मारा है या जो सोनम के पिता कह रहे हैं कि उसकी किडनैपिंग हुई, आपको लगता है ऐसा भी हो सकता है? देखिए, सोनम की किडनैपिंग तो नहीं हुई है, ये तो मुझे आज मालूम पड़ चुका है क्योंकि सोनम की किडनैपिंग हुई होती कभी तो मैंने भी इतनी मूवी देखी है। तो किडनैपर जो भी किडनैपर होता है वो पहले तो किडनैपर जिसको किडनैप करता है उसको मारता है, कूटता है, परेशान करता है, फिरौती मांगता है, जो कि हमारे पास अभी तक में इतने दिन में 17 दिन में कभी फोन ऐसा नहीं आया है। तो किडनैपिंग तो इसमें नहीं है, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज में ये है तो इसको किसी प्रकार से उठा के कहीं पे बेच दिया गया होता कभी तो आज सोनम बाहर नहीं आती, और बेचने की कोशिश की गई होती कभी तो व्यक्ति कोई बेचने के लिए, उठाने के लिए कोशिश करता कभी है तो उसको मारता कुटता जरूर है, क्योंकि लड़की
उठाने के पहले उठाने के बाद दोनों को बीच में जो है किसी प्रकार का कोई भी मुजरिम बिना मारे लड़की को या लड़के को बिना मारे हाथ नहीं लगाता है, मार कूट के उसको घर से लेके जाएगा बाकायदा या कैसे उठा के ले जाएगा, ये हमारा मानना है। इसमें सोनम के शरीर पे कहीं पे दाग नहीं दिखे गए हमको, और सोनम के चेहरे पे मासूमियत जो दिख रही है वो एक तरफ से दिखा रही है। तो सोनम जो है इस चीज को, इस केस को गुमराह कर रही है, कह रही है तो मैं जो हूँ मेरे को यहाँ पे छोड़ के गए हैं और मैं अपनी सुध बुध छोड़ के, विपिन जी ध्यान नहीं है। विपिन जी, आप कह रहे हैं कि मेरा सोनम मानना तो किडनैप ये तो नहीं है, हुई थी, आप तो इसको सोनम मानते जो क्योंकि है- उसको कोई खरोच कोई चोट नहीं है। लेकिन अभी जब हम ये खबर देख रहे हैं, हाँ, दूसरी मैं चीज जानता ये हूं भी आप है, लोगों के लिए तो बहुत सोनम मुश्किल जो है- समय है, लेकिन सुनिए। मतलब आपका भी जो, हम तो राजा को जानते नहीं थे, आपका तो भाई था, आपकी मां का बेटा था, मतलब कलेजा फट जा रहा है सुनकर कि कोई हनीमून पर जाए, राजा इतना खुश दिख रहा है शादी के वीडियोज में, और फिर उसको पता चले कि किसी ने मतलब पीछे से रॉड मारी, आगे से रॉड मारी, बहुत बुरी तरीके से मारा है, और उसने देखा होगा कि भाई मेरी पत्नी ही ये सब करवा रही, उसको मरते मरते ये सब दिखा होगा, सुन के कलेजा फट जा रहा है ये सब। उसको रॉड नहीं मारी गई, उसको तलवार मारी गई है। पहली चीज तो ये है, जो गुवाहाटी का जो हथियार होता है, गुवाहाटी असम का जो हथियार है, उस हथियार को नया खरीदा गया है, उस प्रकार से उसको उसके सिर पे पीछे से मारा गया है। मैं स्वयं सोनम के पति राजा रघुवंशी को निकालते हुए, जब राजा रघुवंशी का शव ऊपर आया था, उस टाइम पे मैंने जब उसको देखा था, मैं देखने वाला हूं, मैंने किस प्रकार से अपनी हिम्मत को बंद करते हुए देखा गया, तो राजा का जो शव था उस टाइम पे राजा का सिर पीछे से फटा हुआ था, जिसको मैंने आज तक अपने परिवार के थ्रू कहीं भी जांच नहीं किया गया। और विपिन जी- उसका जो पूरा चेहरा जो है, पूरा चेहरा एक कंकाल था। इसमें पूरे चेहरे पे कंकाल होने के बाद राजा का चेहरा मुंह का फटा रह गया था, करीब जिसे अपन किसी को पीछे मारते तो पूरा मुंह फट जाता ना, उस प्रकार से उसका पूरा मुंह फटा हुआ था। उसके मुंह में पूरे अंदर कीड़े लग चुके थे, दिमक, इतने दिमक कीड़े लग चुके थे। जिस प्रकार से मैंने अपने भाई को देखा है, इसमें सोनम को जो है, सोनम इसमें इन्वॉल्व पूरी तरीके से है कभी, तो सोनम को भी मैं चाहता हूं मेघालय सरकार के थ्रू, तो इसमें जितनी हमारी हेल्प उनने ढूंढने में करी है सोनम को, और राजा को ढूंढने में करी है, उसी प्रकार से सोनम को फांसी देने में भी हमारी हेल्प कीजिए। फिलहाल पुलिस सोनम और उसके प्रेमी बताए जा रहे राज कुशवाहा से पूछताछ कर रही है। वहीं तीनों सुपारी किलर भी पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिनसे पूछताछ जारी है।